1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा पूरा सोल्यूशन इसका, प्रूफ। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर क्या, 5। तो इसको हमको यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से मैं बता दूँ कि tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो π/4 होती है। कैसे, 1 की वैल्यू क्या होती है, देखिए tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने लिख दिया। अब इनवर्स और tan कट जाएगा तो क्या होगा, π/4 ही बचेगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। और इस हिसाब से यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो गई, π/4, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू की बात करें तो ये देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से जो कि मैंने आपको बताया था, tan 2 प्लस tan इनवर्स 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3π/4, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो 3π/4, तो क्या हो जाएगा, हमको पाई मिलेगा। आंसर तो पाई आ रहा है, लेकिन हम लोगों को जब प्रिंसिपल जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था, tan इनवर्स एक्स हो या थीटा जो भी था, उसका क्या लिमिट था, -π/2 से +π/2 तक था, ठीक है। तो इस हिसाब से रखेंगे तो इसकी वैल्यू π/2 आएगी, ठीक है। इसका आंसर ये हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर π/2 रखेंगे। पाई आंसर आया, लेकिन इसको प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से रखेंगे तो इस लिमिट के अनुसार से जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर π/2 ही आंसर आएगा, ठीक है। π/2 के हिसाब से, इसके हिसाब से ये आंसर आएगा। पाई आया है, लेकिन इस लिमिट के हिसाब से हमको इस फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो हमने रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मानेंगे क्या, माना tan थीटा, इसको मानेंगे जैसे कि tan इनवर्स एक्स जो होता है वो ए के बराबर हुआ, तो उस हिसाब से tan ए जो होगा वो बराबर होगा एक्स के, राइट। ये tan है t। इसके बाद अगर हम बता दें, मतलब कि अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, रिपीट हो जाएगा आपका। sin 2a जो है उसका फॉर्मूला होगा 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए, यहाँ पर x है, tan a x है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2a इज इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसको इस साइड भेज देंगे तो 2a ये हो गया sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये x है, एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, tan इनवर्स x, यानी कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दे दिया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो इससे हमको प्रूव करना है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो हम लोग प्रूव करेंगे, माना, क्या मानेंगे, थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट के दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि क्या है, इसकी वैल्यू है। तो फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा कि इसको इस साइड कर सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि जो ये वैल्यू है यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में कॉस इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स मैंने उल्टा लिख दिया तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा, जो क्या होगा थीटा डॉट के बराबर होगा। तो थीटा डॉट की वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये वैल्यू बराबर होगी किसके, यहाँ पे चूँकि थीटा डॉट जो है वो बराबर है π/2 माइनस थीटा के, ठीक है। तो जब ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स -1/2। तो ये सिंपल है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, -1/2। तो इस हिसाब से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2π/3 ये हो जाएगा आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन, 1 नंबर का। तो फाइनली मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अगर मैं अवेलेबल रहूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, और अगर मैंने बाद में भी देखा तो मैं रिप्लाई दूँगी, ठीक है। परेशान मत होइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास भी, ताकि वो भी इस क्वेश्चंस को पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको वीडियो न समझ में आए तो आप फिर से दोबारा रिपीट करके देखिएगा। मुझे 100% श्योर है कि मैंने जो क्वेश्चन बताया है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी मिल लेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड आपको अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी मैं, नेक्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देखने के लिए वेट करिएगा, मैं आपको दूंगी। पहले इस वीडियो को देखिए अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।